नमस्कार। हमारे वेटराज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज अपन एजोला के बारे में जानेंगे कि एजोला क्या है, एजोला क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से जानेंगे। इसमें अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये मैंने टाइप किया है, ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो इंग्लिश में समझता है तो उसको इंग्लिश में फ़ायदा होगा, और जिसको हिंदी में समझ में आती है तो उसको दोनों को फ़ायदा हो सके, इसलिए दोनों लैंग्वेज में है। तो अपन एजोला के बारे में आज क्या क्या जान सकते हैं, तो ये सामने शुरुआत से दिया गया है। पहला है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजोला, दूसरा है अबाउट एजोला, सेकंड फर्स्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजोला, सेकंड अबाउट एजोला। थर्ड है इसमें वाई इज़ ग्रो एजोला, मतलब है कि एजोला का इतिहास, एजोला कहाँ कब उत्पादन किया गया, क्यों उत्पादन किया गया, इसके बारे में। फिर इसका कितना अपने को इससे न्यूट्रिशन मिलता है, क्या मिलता है, वो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में है। रिक्वायरमेंट, एजोला को जब ग्रोथ करवाते हैं तो किस किस चीज़ों की अपनी रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में। फिर इसके बाद में आठवां अपन देखते हैं, छठवां अपन देखें तो विच एनिमल फीड इट, कौन कौन से एनिमल इसको खाते हैं, कि अपन कौन कौन से एनिमलों को ये खिला सकते हैं। फिर सातवां है प्रोसीजर। प्रोसीजर में अपन ये बात करते हैं कि ये किस प्रकार से अपन एजोला का उत्पादन कर सकते हैं। आठवां अपन बात करते हैं मेंटेनेंस, तो इसको उत्पादन करने के बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको अतिरिक्त किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो होता है मेंटेनेंस। प्रिकॉशन, यानी कि अपने किन किन चीज़ों का, बातों का ध्यान रखें ताकि अपन सही तरीके से एजोला का उत्पादन कर सकें। एनवायरमेंटल कंडीशन, तो एजोला को बेटर ग्रोथ के लिए किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए और किस प्रकार का एनवायरनमेंट अपन उपलब्ध करवा सकते हैं। लिमिटेशन, यानी कि एजोला के ग्रोथ में कौन कौन सी चीज़ जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है वो, और कुछ इसके अलग तथ्य हैं अपन इनके बारे में। अपन ऐसे ही अगर हिंदी के बारे में जाने तो इसमें हिंदी में ये सभी दिए गए हैं, जैसे एजोला का इतिहास वही उसी प्रकार से दिया गया है, एजोला के बारे में उसका पोषक मूल्य व इत्यादि सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एजोला है जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, डायग्राम में दिखाई दे रही है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजोला, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ एजोला इन 1980। सबसे अपन सीधी सी बात करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम एजोला उगाया गया तो 1980 के अंदर उगाया गया था, वो भी वियतनाम ने। और वियतनाम ने इसलिए उगाया गया था क्योंकि वियतनाम ने, ये हरी घास है तो इसके खाद के रूप में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो एक उर्वरक के रूप में, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के रूप में इसको खाद के रूप में काम में लिया गया था उस टाइम में। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एजोला क्या है। तो एजोला एक फन है, अपन प्लांट किंगडम के अंदर फन आती है, टेरिडोफाइटा में के अंदर आती है प्लांट किंगडम में। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी बहुत सी स्पीसीज हैं, इनमें से अपन कुछ स्पेसिफिक कॉमन है जो अपन उगाते हैं, वो है एजोला पिन्नाटा। ये पानी के ऊपर तैरती है, पानी में उगती है, वो पानी में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अंदर रहते हैं पर लेकिन ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। और ये एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करती है नाइट्रेट और एमिनो एसिड के रूप में, और लास्ट में प्रोटीन में चेंज करके ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो अपन ऐसे ही हिंदी में अपन देख सकते हैं कि एजोला के बारे में क्या है। तो एजोला फरन है, इसकी कई प्रजातियां हैं। ये सामान्य प्रजाति जो है इसकी, मतलब यानी कि मैंने आपने दोस्तों इसमें मेनली इंग्लिश पे फोकस करना, क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसलेशन करके हिंदी बनाई गई है, तो हिंदी थोड़े दिक्कत प्रॉब्लम आती है इसको करने में। तो आप अगर हो सके तो इंग्लिश का है वो सही है, इंग्लिश में लिखा हुआ वाक्य है वो बेटर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपन एजोला को क्यों ग्रोथ करवाएं, क्यों उगाएं एजोला को, कि अपने को क्या क्या फ़ायदे होते हैं एजोला को उगाने पर, एजोला को काम में लेने पर। तो इसमें से सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, जो किसान आदमी होते हैं, जो किसान होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स होते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको हर सीज़न ग्रीन फोडर यानी कि हरा चारा नहीं मिल पाता है। तो पशुओं को पूरे वर्ष हरा चारा मिल सके, हरा चारा की उपलब्धता रहे, इसके लिए ये एजोला एक सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्तम प्रोडक्ट है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये सीधी सी बात इसमें ये होती है कि अपन जब उगाते हैं ग्रीन फोल्डर का प्रोडक्शन करते हैं तो लैंड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और उसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है।
इन सभी का समाधान इससे किया जा सकता है। पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, इसमें लिमिटेड पानी ज़रूरत पड़ती है। एक बार डाल दो, उसके बाद में महीने तक का काम चल जाता है, 15 दिन तक का। तो ये जल्दी भी ग्रोथ करती है उसकी तुलना में। तीसरी बात ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं, तो इसे एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। ये गुड फर्टिलाइज़र का उपयोग करती है, गुड फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे वेस्ट जो प्रोडक्ट है एजोला की जो ख़राब हो जाती है, तो उसको अपन फर्टिलाइज़र के रूप में काम में ले सकते हैं। ये मिल्क इंक्रीज करती है, दूध बढ़ाने में भी काम में आती है। मिल्क की क्वालिटी भी बढ़िया करती है, मिल्क का अमाउंट और क्वालिटी दोनों को बढ़िया करती है। और अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, यानी कि अपन ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्शन करें, तो इसमें इसका काफ़ी उपयोग है। उसमें अन्य कोई फर्टिलाइज़र जो केमिकल होते हैं उनको उपयोग के स्थान पे इसका उपयोग कर सकते हैं अपन खेती में भी और पशुओं को खिलाने में भी। इस प्रकार से आप इसकी हिंदी देख सकते हैं, हिंदी में भी आपके लिए दर्शाया गया। फिर आगे बात करते हैं ये एजोला के कम स्पेस में किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जा सकता है, यह आपको डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एजोला है तो कौन कौन से एनिमलों को अपन खिला सकते हैं एजोला। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन केटल, गाय को खिला सकते हैं, बफेलोज, सीप, गोट, फिश, डक, पोल्ट्री, रेबिट इत्यादि सभी एनिमलों को अपन एजोला खिला सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपन आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंटेज होता है तो ड्राई मैटर में जो 24 से 30% तक होता है। तो इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो पानी की होती है, पॉलीथीन लेयर की होती है, डंक की, पिट की, कल्चर एजोला, सैंड, शेड और सिंगल सुपर फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। पर ये अपन सिंगल सुपर फॉस्फेट ना हो तो भी चलेगा। इस प्रकार से अपन ये होता है कि अपन किस प्रकार से एजोला का उत्पादन करें। तो इसमें अपन 10 फीट का गैर लंबा और 2 फीट का चौड़ा और 1 फीट का गहरा गड्ढा खोद ले, उसके बाउंड्री कर ले और उसमें अपन क्या करेंगे, पॉलीथीन से पिट को कवर कर देंगे जैसे डायग्राम में दे रखा है। उसमें मिट्टी भर देंगे छान कर और उसके बाद थोड़ी 1 to 2 इंच 3 इंच के समथिंग मिट्टी भर देंगे। उसमें 2 किलो का केजी डंग होता है, गोबर होता है, उसका सॉल्यूशन मिलाकर उसमें डाल देंगे। इसके बाद में उसको वाटर से फिल कर देंगे पूरे को। फिर 1 दिन रुकने के बाद में उसमें एजोला का कल्चर है वो डाल देंगे। ये प्रक्रिया है इसकी। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें जो स्लरी डालते हैं वो 2 केजी डालते हैं, जो आपको डायग्राम की मदद से मैंने दर्शाया गया है। फिर मेंटेनेंस, इसको कंटिन्यू कैसे रखते हैं, इसके लिए इसमें एनवायरनमेंट के अनुसार पानी डालना पड़ता है। सर्दियों में पानी का लॉस कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है, तो जिस प्रकार से पानी का लॉस हो उस प्रकार से उसमें पानी फिलअप करते जाएंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन, इसके बेटर ग्रोथ के लिए कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो इसमें पहला है टेम्परेचर। फिर उसमें टेम्परेचर की बात की तो ये 20 से 28 सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा है इसमें सनलाइट होती है 25 से 50% चाहिए, यानी